उत्तराखंड के पवित्र भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम की भव्यता और मान्यता से हर कोई वाकिफ है, लेकिन यहाँ एक ऐसी अनोखी और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। आमतौर पर घरों और होटलों की रसोई से जिस कॉकरोच को गंदगी की वजह मानकर भगाया या मारा जाता है, वहीं बद्रीनाथ मंदिर में उसी कॉकरोच को भगवान के राजभोग से पहले आदर पूर्वक प्रसाद अर्पित किया जाता है। जब तक ये सूक्ष्म जीव भोग ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक स्वयं भगवान नारायण अपना भोजन स्वीकार नहीं करते। बद्रीनाथ धाम की सदियों पुरानी परंपरा के पीछे सनातन धर्म का बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। मंदिर के पूर्व धर्माधिकारियों के मुताबिक नारायण का मानना है कि इस सृष्टि का हर छोटा बड़ा प्राणी उन्हीं का अंश है। स्थानीय बोली में कॉकरोच को झोड़ू सांगला कहा जाता है। दोपहर के राजभोग से पहले कॉकरोच, गाय और पक्षियों को प्रसाद देकर भगवान यह संदेश देते हैं कि वे खुद तृप्त होने से पहले अपनी बनाई सृष्टि के हर जीव को भूखा नहीं रहने देना चाहते। इस परंपरा की जड़ें 8वीं शताब्दी से जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार किया था, तब उन्होंने भगवान विष्णु की पवित्र पद्मासन शिला को तप्त कुंड से निकालकर गरुड़ शिला के समीप स्थापित किया था। उस समय गरुड़ कुटी और आसपास की प्राचीन शिलाओं के नीचे इन कॉकरोचों का वास हुआ करता था। तभी से यह अटूट नियम चला आ रहा है कि जिस स्थान पर प्रभु विराजे हैं, वहां के मूल निवासी जीवों को प्रतिदिन पहला भोग अर्पित किया जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना और भोग व्यवस्था का नियम बेहद कड़ा और दिव्य है। प्रतिदिन सुबह के समय भगवान को पंचमेवा और बाल भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही पितरों के लिए पिंड प्रसाद तैयार होता है। दोपहर में भगवान के मुख्य राजभोग का समय होता है, जिसमें विशेष व्यंजन बनते हैं। इसके बाद शाम को नारायण को दूध भात का शांत भोग लगाया जाता है। लेकिन दोपहर के राजभोग की सबसे बड़ी खासियत इन सूक्ष्म जीवों को दिया जाने वाला पहला हिस्सा है। दोपहर के समय जब भगवान नारायण के लिए राजभोग तैयार होता है, तो उसमें से एक खास हिस्सा अलग निकाला जाता है। इस प्रसाद में पके हुए चावल को तप्त कुंड के पास स्थित ऐतिहासिक गरुड़ कुटी के समीप ले जाकर रखा जाता है। यहाँ मौजूद कॉकरोच प्राकृतिक रूप से बाहर आकर इस भोग को ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही राजभोग का एक एक हिस्सा मंदिर परिसर में गायों और पक्षियों के लिए भी रखा जाता है। इन सभी जीवों के तृप्त होने के बाद ही मुख्य पुजारी मंदिर के भीतर भगवान को भोग लगाते हैं। जब बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को इस परंपरा के बारे में पता चलता है, तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई शोधकर्ता और धार्मिक विद्वान इस परंपरा को सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम और जीव दया के विचार का जीवंत उदाहरण मानते हैं। संक्षेप में कहें तो बद्रीनाथ धाम में कॉकरोच को भोग लगाने की यह रीत कोई अंधविश्वास नहीं या महज एक रस्म नहीं। यह इंसान को अपने अहंकार से ऊपर उठकर प्रकृति के हर प्राणी का सम्मान करना सिखाती है। जहां इंसान खुद को सृष्टि का स्वामी समझने की भूल कर बैठता है, वहीं भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि भगवान नारायण की दृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक और कॉकरोच से लेकर इंसान तक हर जीव समान है और सभी को तृप्त होने का अधिकार है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।